प्रिय मित्रों, सबको मेरा सबसे नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर जी एन जयगन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, इंदिरा प्रियदर्शनी वुमेंस डिग्री कॉलेज, नामपल्ली, हैदराबाद। आज मैं द्वितीय वर्ष छात्रों के लिए जो हिंदी पेपर थर्ड से काव्य निधि से बाल लीला के बारे में प्रस्तुत करूँगा। बाल लीला का कवि सूरदास है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि है। भक्ति काल में जो सगुन धारा है, सगुन धारा में दो प्रकार है, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। इस कृष्ण भक्ति शाखा का कवि प्रतिनिधि कवि सूरदास है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ग्रेजुएशन होने के बाद पीजी एंट्रेंस के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या नहीं कोई कॉम्पिटिशन्स प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो भक्ति काल का प्रमुख कवि तुलसीदास सूरदास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा, क्योंकि भक्ति काल स्वर्ण युग, इस काल को स्वर्ण युग कहते हैं। इसी के कारण अनेक प्रश्न प्रतियोगिता में पूछने का मौका है। इसी के कारण आप लोग तुलसीदास जैसे आप लोग सुने थे, वैसे ही सूरदास के बारे में ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी में सूर है और सूर्य है। इसी के कारण आप लोग ध्यान से सूरदास के बारे में सुनिए। पहले मैं सूरदास का कवि परिचय दूंगा, उनका जीवन वृत्त। हिंदी साहित्य आकाश में सूर्य, ब्रजभाषा के वाल्मीकि तथा पृष्ठ मार्ग के जहाज, भक्त शिरोमणि सूरदास लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सगुन कृष्ण भक्ति धारा में वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पृष्ठ मार्ग के अष्टचाप काव्यों में सूरदास का शीर्ष स्थान रहा है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार सूरदास का जन्म 1535 में दिल्ली में 4 कोस दूर से ही ग्राम में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन काल मथुरा के गांव गढ़ पर व्यतीत किया। सूरदास सरस्वत परिवार में प्रकट हुए थे। उनके गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य से बेन होने के पश्चात उन्होंने सूरदास के विनय संबंधी पदों को सुने। ये सुनते ही वल्लभाचार्य ने सूरदास को कृष्ण के लीला संबंधी पदों का गाने का परामर्श दिया। सूरदास जी वल्लभाचार्य को अपना गुरु बनाए तथा वो अपने गुरु के महानता का बखान कुछ इस तरह से लिखे हैं। भरोसे दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नाग चंद्र छटा बिन, सब जगह मोहि अंधेरो। वे बड़े बाहुक पुरुष थे। उनकी कविता से ऐसा मालूम होता है कि वो जन्मांध तो ना थे, क्योंकि उनके वर्णन ऐसे सजीव है कि ऐसा वर्णन कोई अंधा पुरुष जिसको निज अनुभव ना हो नहीं कर सकता। उन्होंने बालकृष्ण को सोते हुए अदरपुट हिलाने अथवा गोप गोपियों की क्रीड़ा आदि का जो वर्णन किया है वो ऐसा नहीं है कि किसी से सुनकर लिख दिया गया हो। केवल दिव्य दृष्टि की ही बात की स्वीकार कर उनकी जन्मदाता मानी जा सकती है। जन्म तथा निधन। सूरदास जी का जन्म संवत 1535 से 1540 के आसपास माना जाता है। ऐसा माना गया कि महाप्रभु वल्लभाचार्य तथा सूरदास जी का जन्म संवत एक ही है। सूरदास जी की जन्म तिथि वैशाख मंगलवार को मानी जाती है। संवत 1640 के लगभग परसोली नामक ग्राम में उन्होंने अपने जीवन लीला समाप्ति की। 1640 में अपनी प्रतिभा की रश्माही विकीर्ण कर इस सूर्य का सदा के लिए अस्त हुआ कहा जाता है। सूर सूर तुलसी ससी
उड़गन केशवदास अब के कवि खगोत्सम जहाँ तहाँ करता प्रकाश। इस प्रकार उनके निदान के बारे में कहते हैं। और सूरदास की उनकी सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी नामक 3 रचना प्रसिद्ध है। इनमें सूरसागर सूरदास की अक्षय कीर्ति का आधार है। इसका संवत लाख पदों में कृष्ण भक्ति सागर समाविष्ट है। इसका आधार श्रीमद् भगवत पुराण है। इसमें 12 स्कंद है, किंतु 10वें स्कंद में श्री कृष्ण लीला के मनोहरी चित्र साकार हुए हैं। सूरसागर में भक्ति कवि के प्रतिभा के स्पर्श से नूतन उद्भावना दृष्टिगोचर होती है। दर्शन की दृष्टि से वे शुद्ध दैत्व के अनुयायी तथा भक्ति की दृष्टि से सख्य भक्ति के अनुयायी रहे हैं। सूर के विनय संबंधी पद अत्यंत मार्मिक और हृदयग्रही है तथा उनमें आंतरिक मनोदशाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। विनय में दीनता, मानमर्श, भयदर्शन, आश्वासन, मनोरंज एवं विचारण नामक 7 तत्व अवश्य माने गए हैं। सूर के काव्य में उक्त सभी का वर्णन किया गया है। सूरदास का सूरसागर कृष्ण लीला सागर है। उसमें कृष्ण की बाल लीला का वर्णन विश्व साहित्य में अद्वितीय है और यह निर्विवाद सत्य है कि हिंदी काव्य में जो वात्सल्य को स्वतंत्र रस की संज्ञा दी गई है उसका श्रेय सूर को ही है। बाल कृष्णा सूर के आराध्य है और उनकी बाल लीला है उनके काव्य की आत्मा है। बालकृष्णा के सौंदर्य के अत्यंत मनोहारी चित्र उसमें साकार हुए हैं। सूर बाल मनोविज्ञान के अद्भुत प्रतीति, श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं एवं विविध क्रीड़ाओं के अत्यंत स्वाभाविक एवं मनोमुग्धकारी चित्र उन्होंने अंकित किए हैं। इस प्रकार मैया मैं नहीं मक्खन खायो, कयाल परे ये सका सबे मिली मेरे मुख लिपटायो। कवि ने मातृ हृदय का भी मर्मस्पर्श चित्रण किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर का अत्यंत स्नेह प्रवाह मातृ हृदय था जो यशोदा के उद्गारों के प्रकट हुआ है। उन्होंने माता के अतः ममत्व तथा मन की भावों को साकार रूप प्रदान किया है। वात्सल्य के संयोगपूर्ण चित्रों के साथ वियोग वात्सल्य का भी सूर ने सफलतापूर्वक चित्रण किया है। वस्तुतः हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस रजत्व सूर ने अपने काव्य में दर्शाया है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग तथा वियोग का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। कवि ने गोकुल में कृष्ण की ब्रज बालाओं के साथ विविध क्रीड़ाओं तथा विशेष रूप से रास लीला के अत्यंत सुंदर तथा मनोरम चित्रण साकार किए हैं। श्री कृष्ण के सौंदर्य रस सागर में समस्त प्रजंगनाएं मग्न हो जाती है। कृष्ण की बांसुरी की मधुरिमा से सम्मोहित हो जाती है। कृष्ण के प्रति उनका सहज आकर्षण, दर्शन की लालसा आदि का सहज स्वाभाविक अंकन संयोग के अंतर्गत कवि ने किया है। सुरसागर में वियोग श्रृंगार के मर्मस्पर्श चित्रण 10वें स्कंद में भ्रमर गीत प्रसंग में साकार हुए हैं। उन्होंने विरह को प्रेम की पृष्ठ माना है। वियोग की जितनी अंतर्दशाएं हो सकती है वे सब सूर के विरह श्रृंगार में अंकित है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात विरह व्याकुल गोपियों की मनोदशा को हृदय स्पर्श चित्रण इसमें अंकित है। कृष्ण सखा उद्धव के गोकुल में आगमन के पश्चात उसके
सम्मुख गोपियों की भावाभिव्यक्ति तथा संवाद के माध्यम से सूर्य ने निर्गुण पर सगुण की, ज्ञान पर भक्ति की, योग पर प्रेम की तथा निरसता पर सरसता की विजय स्थापित की है। भ्रमर को संबोधित कर उद्धव के लिए गोपियों के व्यंग्य तथा उल्लाह ने इस काव्य का प्राण है। इसमें कवि के वाग्दिक्तता दर्शित होती है। भ्रमर गीत जो सुने सुनावे, प्रेम भक्ति सो प्राणी पावे। इस काव्य में प्रेम तत्व को सर्वोपरि माना गया है। कला पक्ष की दृष्टि से सूर साहित्य के अन्वेषकों ने सूरसागर को मुक्तक काव्य माना है। सूर का काव्य गीत काव्य का चरम विकास है। वे संगीत शास्त्र के महान ज्ञाता थे। अतः सूरसागर तथा सूर सरावली में कन्हारद, केदार, भैरव, गांधार, बिलावल, मालार, सारंग, धनश्री, सोरोट, असावरी आदि राग रागनियों का सुंदर समावेश हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर को संगीत प्रेमियों के लिए बड़ा खजाना कहा है। सूर का समस्त काव्य ब्रज भाषा के माधुर्य से ओतप्रोत है। उन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य के रूप प्रदान किया है। उनकी भाषा भावानुगमनी, सरस, सरल, स्वाभाविक एवं सशक्त है। उसमें अलंकृतता, प्रभावात्मकता तथा प्रभावोत्पादकता, इसमें संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, मुहावरे तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से रोचक विद्वत हुई है। सूरदास का काव्य भाव सौंदर्य तथा शब्द सौंदर्य से पूर्ण है। काव्य कला संपूर्ण वैभव उनके काव्य में दृष्टिगोचर होता है। निस्संदेह उनके काव्य में सत्यम, शिवम, सुंदरम की त्रिवेणी प्रवाह होती है। क्योंकि उनकी भाषा अपन अभी देखा ना, उनका भाषा सुर की भाषा कम पूरा साहित्य ब्रज भाषा है, जिसमें कहीं कहीं संस्कृत का भी पुट है, किंतु अधिक नहीं। साहित्यिक होते हुए भी वह बोलचाल की भाषा के अधिक निकट है। उनकी भाषा में माधुर्य गुण विद्यमान है। उनकी भाषा सरस, सरल, स्वाभाविक एवं सशक्त है। और सूरदास की भक्ति भावना, सूरदास की दीक्षा वल्लभ संप्रदाय की है। उनकी उपासना बालकृष्ण की थी और भक्ति सखा भाव की। कुछ लोग तो उन्हें उद्धव जी का अवतार मानते हैं। मिश्र बंधुओं का यह विचार है कि सूरदास बड़े अक्खड़ थे, इसलिए वो अपने भगवान को गोपियों के मुख से खरी कोटी कहलाने में नहीं चुके। अतः काव्य कला का संपूर्ण वैभव उनके काव्य में दृष्टिगोचर होता है। निस्संदेह उनका काव्य में हम इसके पहले सुना है कि सत्यम, शिवम, सुंदरम का त्रिवेणी प्रभावित है। प्रस्तुत रचना में सूरदास कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण किया है। कविता का सारांश मैं आपको संक्षिप्त में आज मैं बताऊंगा। प्रस्तुत कविता सूरदास के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है बाल लीला। इस रचना में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, क्योंकि श्री कृष्ण का पूरा लीला रहते हैं और उनका बाल लीला अद्भुत है। वो बाल लीलाओं के बारे में इसमें वर्णन किया है। यहाँ पर 3 पद दिया गया है। इसमें पहले पद में यशोदा अपनी
लाल को पालने में झूला रही है, कभी झुलाती है तो कभी पुचकारती है, साथ ही साथ गाना भी गाती है तथा गाते गाते निद्रा को बुलाती है, कहती है तू आ और मेरे लाल को सुला। कन्हा गाना सुनते सुनते सो जाता है तथा फिर अकुला कर उठ जाता है, जिससे यशोदा का फिर से गाना गाने लगती है। इस प्रकार पहले पद में है और दूसरे पद में बाल श्री कृष्ण मैया से पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। उनका बाल के बारे में मैया तो कहती थी कि मेरी चोटी भी बढ़ेगी और नागिन जैसे लौटेगी। चोटी बड़े होने का लालच देकर तुम मुझे खांच दूध पिलाती है, मुझे मक्खन रोटी नहीं देती है। और इस प्रकार दूसरे पद में है। और तीसरे पद में कन्हा अपनी माँ को बड़े भाई बलराम का शिकायत करते हैं भाई के बारे में तथा कहते हैं कि मैया, वो कहते हैं कि तुम मेरी मैया नहीं है, क्योंकि तुम गौर हो और मैं श्याम वर्ण का हूँ। ग्वाल बाल हंसते हैं तथा नाचते हैं, फिर भी तुम हमको ही मारती है। इस पर यशोदा कन्हा को गले लगाती है तथा कहती है कि गौ के सौगंध तू मेरा ही बेटा है। इस प्रकार इस कविता का संक्षिप्त परिचय मैंने दिया है, क्योंकि जो है ब्रज भाषा में है। आपको पहले ये प्रथम का, दूसरा और तीसरा का पद के बारे में थोड़ा से संक्षिप्त समाचार पता चले तो आप लोग आराम से समझ सकते हैं। इसी के कारण मैंने ये कविता का सारांश प्रस्तुत किया है अभी तक। और क्योंकि आगे हम देख सकते हैं, और ये जो है 3 पदों के बारे में उसका भावार्थ और कठिन शब्दार्थ और इसका और बहुत एक माधुर्य रूप का गाना भी है इसमें। क्योंकि मेरा जो छात्र है लास्ट ईयर का वर्षिता, ये गाना बहुत अच्छा गाई। वो गाना कल हम चर्चा करेंगे। वो माधुर्य वाणी से सुनाती है, कल अपन वो सुनेंगे। और गाना के साथ साथ भावार्थ और सारांश को अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा लेसन है। ये कवि परिचय बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के कारण सूरदास के बारे में संपूर्ण रूप से उनका जो परिचय जन्म से लेकर और उनका निदान तक और उनका रचनाओं के बारे में, उनका गुण का स्वभाव, भक्ति का स्वभाव, भाषा का स्वभाव और अनेक प्रकार की उनकी भक्ति भावना क्या है, उनका भाषा क्या है, और सूरदास जी के प्रमुख रूप से जो 3 ग्रंथ है उसके साथ साथ नल दमयंती तथा व्याहलो, ये 5 ग्रंथों के बारे में और उनका रचनाओं का जो भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलों का वर्णन अभी तक कोई इतनी अच्छी तरह इतने साल से भी कोई नहीं किया गया है। इसी के कारण सूरदास बहुत मुख्य कवि है, भक्ति काल का प्रमुख कवि है। इसलिए मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा मैंने समय लिया है क्योंकि उनका रचनाओं के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके निदान के बारे में, उनके रचना जो इम्पोर्टेंट रचना है उसके बारे में संपूर्ण रूप से आपके सामने मैंने रखा है। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखकर आना चाहिए। कल मैं और एक बार प्रस्तुत करूंगा और मैं भी कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, इसलिए आप सभी लोग तैयार होना चाहिए। आज मैं यहाँ पर कवि परिचय के साथ साथ मैं समाप्त करूंगा, फिर आप लोग तैयार होकर आ जाइए। कल जो पद है 3 पदों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आज का समय मुझे दिया गया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।